हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस के दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें बच्चों आपको यहाँ पे जो डाउट होते हैं वो भी क्लियर होने वाले हैं। और ये जो दोनों क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा में कक्षा 10 में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा भी, और आपका दो डाउट यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। पहला आपका ए डाउट जो आप बार बार पूछते हो कि सर आप इनका फिगर कैसे बना लेते हो, हमको तो नहीं बनाने आता, आप कैसे बना लेते हो, तो मैं आपको फिगर बनाना सिखाऊंगा। दूसरा डाउट आपका है बच्चों कि आप ये पूछते हो कि सर इसमें टेन ही क्यों लगता है, कास साइन और क्यों नहीं लग जाते। तो मैं दोनों डाउट को आपके यहाँ पे क्लियर करूंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। ओके, चलिए देखिए। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, पहले उसको पढ़ो, इसके बाद मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा। देखिए दिया है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और जमीन पर इसकी छाया 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, शुरुआत में हमसे क्या बोला है पहले उसको देखो। कहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, यानी कि बच्चों हमारा एक क्या है, मीनार है। क्या है, मीनार। अब यहाँ मीनार ही नहीं छापना है, बस आप रेखा खींच दो, मीनार बन गई सीधी रेखा। देखिए, तो मैं पहला क्वेश्चन हल कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन मैं इसको मिटाने के बाद हल करूंगा। तो पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक मीनार, तो मैं यहाँ पे एक मीनार ऐसे बना लेता हूं। मैंने एक रेखा खींच ली, ये हमारी क्या हो गई, मीनार हो गई। हम मान लिए हमारी क्या है, मीनार है। और जो कह रहा है जो मीनार की जो हाइट है, यानी कि जो ऊंचाई है, वह कितनी है, 20 मीटर है। यानी कि आपने जो ये मीनार बनाई है इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। चलिए, पहला काम हो गया। अब फिर क्या कह रहा है उसको देखो। जमीन पर इसकी छाया 20√3 मीटर है। अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि इसकी छाया 20√3 मीटर है, यानी कि ये जो हमारी मीनार खड़ी हुई है, अगर सूर्य भगवान यहाँ पे हैं, अगर सूर्य यहाँ पे हैं तो छाया इधर बनेगी, क्योंकि अगर ये मीनार है, मीनार के इधर से सूर्य भगवान निकल रहे हैं तो छाया आगे बनेगी ना, यानी कि इधर छाया हमारी बनने वाली है। यानी कि इसकी छाया बनेगी बच्चों, वो कह रहा है कि 20√3 मीटर है। अब छाया कहाँ बनेगी, छाया जमीन पर ही बनेगी ना, छाया जमीन पर बनेगी, ऊपर तो बनेगी नहीं। तो इसकी छाया नीचे जमीन पर आएगी। जैसे हम ऐसे खड़े रहते, हमारी परछाई सामने बनती है, वैसे इस मीनार की छाया कहाँ बनेगी, इसके सामने जमीन पर बनेगी। तो मैं यहां बना देता हूं, ये जमीन है और जमीन पर इसकी छाया बन चुकी है। कितना, 20√3 मीटर। ये छाया आपकी है 20√3 मीटर। चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब ये तो आपकी छाया है, ये आपका मीनार है, तो उन्नयन कोण कैसे बनता है, हम जानते जो उन्नयन कोण यह नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो आपका उन्नयन कोण बनता है। तो मैं यहाँ पे उन्नयन कोण बना देता हूं, यानी कि हमारा एक प्रकार से क्या हो गया, त्रिभुज बन चुका है, बन गया त्रिभुज। अब यहां पे तो हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है, हमको मालूम है। अब कह रहा है कि उन्नयन कोण, यानी कि ये वाला कोण हमको ज्ञात करना है। अगर आप नीचे से ऊपर देखते हो तो आपका उन्नयन कोण यहां पे बनता है बच्चों। तो यही हमको क्या कहना है, निकालना है। मानते हैं हमारा क्या थीटा है, और यही हमको ज्ञात करना है। अब देखो आपका एक डाउट, फिगर तो बन चुका है। अब टेन वाला डाउट हो जो होता है, आप पूछते हो ना सर टेन ही क्यों लगाते हो। अच्छा बताओ, अगर यह एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का नाम क्या होता है, आधार, लंब और क्या है, कर्ण है। अब टेन हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि बच्चों हमको आधार मालूम है और लंब मालूम है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यही होता है ना। मैं टेन इसलिए लगाता हूं क्योंकि हमको लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो मैंने टेन लगा दिया। अगर मैं कहूं कि मैं इसमें क्या लगाऊंगा, साइन लगाता हूं, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, और यहाँ पे थीटा भी नहीं मालूम है, तो क्या करोगे, नहीं लगेगा ना। इसीलिए हम टेन लगाते हैं। अगर आपको आधार और लंब मालूम है तो आप टेन लगा दीजिए।
चलिए आगे देखिए, हमको थीटा निकालना है। अब यहां पे मैं लगा रहा हूं, देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना। तो मैं अगर इसका नामांकन कर दूं कि ए है, ए बी है, ए आपका सी है, तो लंब आपकी हो जाए कितना है, ए बी भुजा ए बी बटे आधार, आधार आपका हो जाएगा बी सी। तो मैंने यहां पे बी सी रख दिया। अब देखिए tan थीटा बराबर ए बी आपका कितना है, 20 मीटर है। तो ए बी भुजा आपकी 20 मीटर है, तो ए बी के स्थान पे आप 20 रख दीजिए बटे बी सी, बी सी आपका है 20√3 मीटर, तो 20√3 रख दीजिए। अब देखो बच्चों 20 20 से कैंसिल हो गया, ऊपर आपका एक बचा, तो tan थीटा बराबर 1/√3। अब ये बताओ tan के किस मान का, tan का कौन सा मान 1/√3 होता है, यानी कि tan की कौन सी ऐसी डिग्री है जिसका मान 1/√3 होता है। तो हम जानते हैं बच्चों कि tan 30 डिग्री का मान हमारा होता है 1/√3, अगर आपको याद होगा तो tan 30 का मान 1/√3 होता है ना। तो यहाँ पे आपका है tan थीटा, तो मैं यहाँ पे tan 30 लिख सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो tan थीटा कंपेयर कर लो, यानी कि थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, और यही हमको क्या करना था, निकालना था, ये हमको निकालना था। तो ए आपका है कितना 30 डिग्री, यानी कि जो सूर्य का उन्नयन कोण है क्या बच्चों 30 डिग्री है। हो गया पहला सवाल, अच्छे से देख लेना। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए मैं बच्चों आपका दूसरा प्रश्न देखिए, इधर कह रहा है कि मैदान में खड़ी एक कार, मैदान में एक कार खड़ी है, 75 मीटर ऊंची एक मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले तो एक मैदान है, मैदान में कार खड़ी है, और 75 मीटर ऊंची एक क्या है, मीनार है, और मीनार से जो कोण बन रहा है इस कार पर वो क्या है 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। तो इसमें तो उन्नयन कोण था, इसमें हमसे पूछा अवनमन कोण बन रहा है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं एक पहले मीनार बना लेता हूं। तो मैंने यहां पे एक मीनार बना लिया है, ये हमारी क्या है मीनार है, मीनार, मीनार बन गई। अब कह रहा है कि मीनार क्या है 75 मीटर ऊंची है, इसकी हाइट जो टोटल बच्चों कितनी है 75 मीटर है। चलिए अब कह रहा है कि मैदान में एक कार खड़ी है, तो मान लेते हैं कि यहां पर मैदान में कोई एक कार खड़ी है। तो कार देखिए मीनार भी जमीन पर, कार भी जमीन पर है ना, मैं क्या करूंगा इसका आधार ऐसे मिला दूंगा, क्योंकि दोनों जमीन पे होंगे, मीनार भी जमीन पर होगी और जो कार खड़ी हमारी जमीन पर होगी, तो दोनों का जमीन मिल गया। अब देखिए फिर कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची एक मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, यानी कि यहां से क्या है अवनमन कोण 30 डिग्री है। बच्चों देखिए अगर ऊपर से, मीनार के ऊपर से अगर आप ताकोगे ऐसे इसको, तो जो आपका अवनमन कोण है, देखिए ताकोगे तो आपकी दृष्टि रेखा ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ये आपकी दृष्टि रेखा है ना। तो नीचे देखोगे ये आपकी क्या है दृष्टि रेखा है आपकी, ऐसे नीचे देखोगे, लेकिन आपका जो कोण बनेगा अवनमन कोण यहां पे 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब बस कंफ्यूजन यही में होता है कि यहां पे बन गया, तो अब हम क्या करेंगे। तो याद रखना बच्चों जो अवनमन कोण होता है वह उन्नयन कोण के बराबर होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं अवनमन कोण, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण, इसको जरूर रट लेना। अगर ए नहीं आएगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आप यहां से नहीं निकाल पाओगे, तो आपको दिक्कत होगी। याद रखना अगर देखिए मैं ऐसे इसको ऐसे पार दूं, ये आपका पूरा का पूरा आधार हो गया, ये आपका अवनमन कोण बन रहा है, इसे यहां नीचे आधार है ना, वैसे आपका ऊपर भी आधार बच्चों। तो हम जानते हैं कि एकांतर कोण से, एकांतर कोण देखिए जब जेड बनता है तो ये दोनों क्या है एकांतर कोण है ना, तो एकांतर कोण से ही अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं।
अगर ए 30 है तो ए वाला कोना भी आपका क्या होगा, 30 होगा। आप यहीं से लगा लीजिए। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊं, चाहे आपको अनुमान कोण बोले चाहे आपको उन्नयन कोण बोले, आप लगाना यहीं पर, क्योंकि अनुमान कोण इक्वल टू उन्नयन कोण एकांतर कोण के द्वारा। चलिए अब देखिए यहां पे ए आपका 75 मीटर था और यहां पे देखिए फिर हमको दे दिया थीटा 30 डिग्री। अब कह रहा है कि मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। अब मीनार का आधार क्या होगा, मीनार का आधार यही होगा। तो मीनार के आधार से कार यहां पे है, मीनार का आधार यहां पे है, इनके बीच का हमको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मैं इसको यहाँ पे डी दिखा देता हूं। दूरी निकालनी है कि इनके बीच की दूरी क्या है, जो हमारी कार खड़ी है मैदान में और जो हमारी मीनार है उनके बीच की दूरी क्या है। चलिए निकालते हैं। अब एक बात ध्यान देना, यहां पे हमको इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है। तो हम जानते हैं हमारा क्या है, आधार ही है ना, हमको आधार निकालना है। अब देखो तो हमको डी मालूम है, यानी कि हमको आधार मालूम है। आधार को हमने क्योंकि डी मान रखा है यहाँ पे, तो हमको डी मालूम है और यहाँ पे लंब मालूम है। आधार जब आपको लंब मालूम होते हैं तो आप क्या करते हो, टेन लगाते हो ना। चलिए तो देखो बच्चों, अगर ए आपका माने कि ए है, ए क्या है, बी है, ए क्या है आपका सी है। मैंने तीनों भुजाओं को यहाँ पे तीनों शीर्षों को मान लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, आपकी मर्जी, आप चाहे लिखें या फिर आप डायरेक्ट लगाएं तो आपका आंसर सही होगा। ओके, और आपका तरीका भी सही होगा। देखिए तो हम जानते हैं बच्चों कि हमको यहाँ पे देखिए आधार और लंब क्या है मालूम है। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटे आधार। और आपका लंब क्या है, लंब आपका ए बी है, मैं यहां पे ए बी लिख देता हूं, बटे आधार, आधार आपका क्या है, बीसी, बीसी हो गया। इतना क्लियर है। अब देखो हमको यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। इसमें नहीं दिया था लेकिन इसमें अब की बार हमको दे दिया है, तो मैं थीटा के स्थान पे 30 डिग्री रखूंगा, यानी कि tan थीटा के स्थान पे 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री हो गया बराबर लंब आपका है 75 मीटर, यहां पे देखो 75 मीटर, तो 75 हो गया बटे आधार बीसी, मैंने डी माना है तो मैं यहां पे डी रख देता हूं। आप चाहे तो डी मान सकते हैं, चाहे एक्स मान सकते हैं, चाहे वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो। अब देखो हम जानते हैं कि tan 30 का मान क्या होता है, मैंने भैया जस्ट आपको बताया ना पहले वाले प्रश्न में लास्ट में कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसको याद कर लेना तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो tan 30 का मान 1/√3 हो गया बराबर 75 बटा डी। अब ध्यान देना बच्चों, जब इधर देखिए बीच में बराबर लगा है ना, और दोनों साइड आपके दो भिन्ने हैं और दोनों अकेले अकेले हैं, यहाँ पे प्लस करके कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे प्लस करके कुछ नहीं लगा है। जब भी इस तरीके का मिला करे आपको, तो आप क्या किया करिए, तिरछा गुणा करा लिया करिए, यानी कि डी का गुणा 1 में लिख करिए और √3 का गुणा 75 में। तो डी गुणे 1, तो डी बराबर कितना जाएगा, 75 का गुणा √3 में, तो 75 √3 हो गया। क्या किया मैंने, डी का गुणा 1 में करा, डी 1 के डी हो गया, और √3 के गुणा 75 √3 हो गया। तो पहले यहाँ पे अंक लिखा करिए तब रूट लिखा करिए, ठीक। और यही आपका क्या है, मीनार के आधार से कार की क्या है, दूरी है, यानी कि कार और मीनार के आधार की दूरी निकल के आई है 75 √3 मीटर। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इन दोनों में से जो दोनों आप क्वेश्चन है, इसमें आपको फिगर बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका होगा, और आपका एक और डाउट tan क्यों लगाते हैं ये भी क्लियर हो चुका होगा। जब हमको लंब और आधार मालूम रहेंगे हम tan का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक ए वाला अनुमान कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के, यानी कि अगर आपको अनुमान दे या फिर उन्नयन दे, आप हमेशा उन्नयन ही किया करिए नीचे की तरफ। ओके, तो मैं उम्मीद करता बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।